दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है। किस एग्जाम के लिए? तो एसएससी और रेलवे के लिए। अगर आप आरबी, एनटीपीसी, जीडी या फिर ग्रुप डी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप क्लास पूरा देखना। और अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है, अब जाइए उसे देखिए। आज ये हमारा क्लास नंबर है 6। इससे पहले क्लास हो चुकी है, अब जाइए उसे देखिए। उसके बाद यहाँ पर इस क्लास को पूरा करिए, या फिर पहले यहीं पर देख लीजिए, उसके बाद आगे पिछले वाले। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इतिहास में बहुत सारे आंदोलन हुए और हर एक आंदोलन के समय किसी न किसी महापुरुष ने कुछ नारा दिया था। तो आप बताइए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप बता सकते हैं भाई कि इसका राइट आंसर है भगत सिंह। किसने कहा था? भगत सिंह। ठीक है, तो बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? कुछ इनका भी नारा था। तो बिल्कुल, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। क्या कहा था? दिल्ली चलो। इसके अलावा जय हिंद, जय हिंद। और तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप इसे याद करना। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा महात्मा गांधी का नारा था, वह था भारत छोड़ो। क्या था? भारत छोड़ो। इसके अलावा इन्होंने कहा था करो या मरो, यानी कि डू और डाई। आप बताइए कि आराम हराम है, किसने कहा था? आराम हराम है। आप बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बहुत सारे नेता हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए, सबका कुछ न कुछ नारा था। आप सबका याद कीजिए। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या फिर जितने भी पॉपुलर या फिर आप बोलो फेमस प्रसिद्ध किताबें हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। सबके बारे में नहीं, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। और उसके ऑथर, राइटर यानी कि लेखक कौन है, उनके बारे में जानना चाहिए। देखिए अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है वह है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा भी कुछ किताबें लिखी गई, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसके अलावा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज यानी कि इंडियन होम रूल। इसके अलावा और था जैसे कि माई पॉलिटिकल गुरु, यानी कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, या फिर था द लॉ एंड लॉयर्स। ठीक है, और बहुत सारे थे, आप सबका नाम याद रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जो बुक था उसका नाम था भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। मैथिली शरण गुप्त का जो किताब था उसका नाम क्या था? उसका नाम था भारत भारती, भारत भारती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बता सकते हैं? तो बिल्कुल बताएंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिंबिसार। कौन होगा? बिंबिसार। ठीक है, यहाँ पर बिंबिसार और बिंदुसार में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं होना है। देखिए, जो बिंदुसार था वो कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है बिंदुसार, बिंदुसार। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन होता है? वो होता है सम्राट अशोक। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो है बिंबिसार है, यह हर्यक वंश का संस्थापक होता है। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है, जैसे उदयन का जो पुत्र था जिसका नाम था नागदशक। क्या नाम था उसका? उसका नाम था नागदशक, उदयन का पुत्र। उसे मार करके शिशुनाग, शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। किसकी करते हैं? तो शिशुनाग वंश। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर श्रीगुप्त की, श्रीगुप्त, तो यह था गुप्त वंश का संस्थापक। किसका था? तो गुप्त वंश, गुप्त वंश। इनका उत्तराधिकारी कौन होता है? वो होता है घटोत्कच। ठीक है, उसके बाद बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
भारत का नेपोलियन, इन्हें क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। ठीक है। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा शासक किस धर्म को मानता था, यानी कि वह किसका अनुयायी था, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म किसका था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, अशोक, सम्राट अशोक, ये किसका था? तो बौद्ध धर्म। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की, तो वह किसका था भाई? जो यहाँ पर ये मौर्य है, ये था जैन धर्म का। ठीक है। पता है आपको? नहीं होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप समझिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, पीछे नहीं लौटना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी कि सौरमंडल का जुपिटर यानी कि बृहस्पति है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मरकरी यानी कि बुध। ये क्या है? सबसे छोटा है मरकरी। और सबसे क्या है? गर्म भी है मंगल। इसके बारे में पिछली क्लास में ही बात किया था हमने। मंगल के 2 उपग्रह हैं, 2 कौन कौन से हैं? एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। फोबोस और डिमोस, इसे हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। क्यों? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है। शुक्र एक चमकीला तारा है, चमकीला तारा, तारा नहीं है, तारा है। ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि जो इसका आकार है, आकार, बनावट, आप जो भी बोलिए, सब कैसा है? पृथ्वी के जैसा है, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। शुक्र आपको शाम में दिखाई पड़ता है पश्चिम की ओर, और भोर में दिखाई पड़ता है आपको पूर्व की ओर, और इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं सांझ का तारा या फिर भोर का तारा। कोई दिक्कत है तो बताइए। उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो बृहस्पति है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो उसका नाम क्या है भाई? गैनीमीड। गैनीमीड। अगर हम बात करते हैं शनि की, तो उसका कौन सा है? उसका है टाइटन। शनि का कौन सा है? टाइटन। ठीक है। और हम लोग लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? आप कमेंट कीजिए। ठीक है। आपको चलो हिंट दे ही देते हैं, यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों में से कौन सा है? कमेंट कीजिए। बैरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? बैरीनाग झील या फिर बैरीनाग झरना, झरना अलग होता है लेकिन झील अलग है। ठीक है। अब बताइए कि बैरीनाग झील किस राज्य में है? तो आपको बताना होगा कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है बैरीनाग झील। ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अब आपका लद्दाख अलग है ना अलग? तो यहाँ पर और बहुत सारे झील हैं, जैसे कि अनंतनाग। क्या है? अनंतनाग। इसके अलावा शेषनाग, और एक आपका है बैरीनाग। यहाँ पर है आपका डल झील, वुलर झील, वुलर। इसके अलावा और कौन कौन से झील है वहां पर बताइए? नागिन झील है, नागिन झील, अनंतनाग, शेषनाग, डल झील, वुलर झील, नागिन झील, बैरीनाग झील, और बहुत सारे हैं, तो आप सबके नाम याद रखना। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर है आपका नैनीताल, नैनीताल झील, और नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, और खुरपा ताल, खुरपा ताल, माला ताल, माला ताल, सात ताल, सात ताल हो गए यहाँ पर, सात ताल, भीमा ताल, या फिर राकस ताल, राकस ताल। चलो कितना बता दिए, बताइए आप, आपको कुछ बताना चाहिए। राजस्थान में कौन कौन से झील हैं? तो यहाँ पर सांबर झील, सांबर झील, और डिडवाना झील, डिडवाना झील। इसके अलावा फतेह सागर, फतेह सागर, और राजसमंद झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद झील। इसके अलावा यहाँ पर और कौन सा है? लूनकरणसर झील। ठीक है। और बताइए और कुछ है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। और मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक। इस झील में एक नेशनल पार्क है, एक क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय पार्क है, जिसका नाम है किबुल, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ, जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। क्या है? यह एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसका मतलब क्या है? एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
जिसका नाम है कीबुल लामजाओ। कहाँ पर है? यह है मणिपुर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप कमेंट कीजिए और नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जितने भी और राज्य हैं, सभी राज्यों में मतलब कुछ कुछ क्या है, नेशनल पार्क हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में है ना, तो बताइए कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, यह है वाराणसी में, बनारस में। बनारस में कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई में है कौन सा? अन्ना अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर आप इसे बोल सकते हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या हो सकता है यहाँ पर? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। या फिर आप इसे बोल सकते हैं मीनाम्बकम। क्या बोल सकते हैं? मीनाम्बकम। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्या है? जगह का नाम है, चेन्नई में ही। नई दिल्ली में है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, क्या बताइएगा? बताना है आपको इंदिरा गांधी। ठीक है, यानी कि नई दिल्ली में। हैदराबाद में है राजीव गांधी। कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आपको और सवाल दिए जाएंगे, जैसे कि पटना में कौन सा है, तो पटना में बताइए। पटना में है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा लखनऊ। लखनऊ में कौन सा है? यहाँ पर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ में बताइए। चंडीगढ़, यहाँ पर है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में जयपुर सिंपल। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर भोपाल। तो यहाँ पर कौन सा है? भोपाल में है राजा भोज। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंदौर की, इंदौर, तो वहां पर कौन सा है? तो देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई होलकर। मुंबई में कौन सा है? तो छत्रपति शिवाजी। ठीक है, कोलकाता में, कोलकाता, तो यहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर हम बात करते हैं और किसी भी शहर की, जैसे कि बेंगलुरु, बेंगलुरु में कौन सा है? तो यहाँ पर है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बहुत सारे शहर हैं, हम सब शहर के बारे में बात कर सकते हैं, सबको बता सकता हूँ, लेकिन बस एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, जिससे कि आपको मजा शायद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो आगे बढ़ना ही बेहतर होगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है बताइए। बहुत सारे बंदरगाह हैं, आपको पता है आपके भारत के बारे में। अगर ये आपका भारत है, इस भारत में कुछ बंदरगाह आपके पश्चिमी तट में है और कुछ बंदरगाह पूर्वी तट में है। ठीक है, लेकिन आपके 12-13 बंदरगाह मेजर पोर्ट्स हैं, यानी कि सी पोर्ट्स हैं, जिससे आपको समझना चाहिए। लेकिन जितने भी चिरकुट टाइप से हैं, यानी कि छोटे मोटे हैं, जो कि बहुत सारे हैं, उसके बारे में आपको जानना नहीं है। तो देखिए, जब कहें गुजरात है, गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कंडला बंदरगाह, और उसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, जो कि एक भारत का ज्वारीय बंदरगाह है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुंबई है। मुंबई में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह, सिंपल। एक और है जिसका नाम है नहावा सेवा, और नया नाम है JNPT, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, और मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, तो और हैं, जैसे कि गोवा में कौन सा है बताइए। यहाँ पर है मारमा गांव। कौन सा है? यहाँ पर है मारमा गांव बंदरगाह। और उसके बाद कर्नाटक में है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह। यहाँ पर देखिए और बंदरगाह है कहाँ पर, तो एक यहाँ पर केरल में है जिसका नाम है कोची बंदरगाह। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ पर देखिए तूतीकोरिन है। क्या नाम है? तूतीकोरिन, जिसका नया नाम क्या है बताइए, आप कमेंट कीजिए। पता है आपको? पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बंदरगाह के बारे में पढ़ लिया है, इसीलिए आपको तो पता होना ही चाहिए। यहाँ पर जो इसका नया नाम है वह क्या है बताइए? ये चिदम्बरनार। ठीक है, इसके अलावा चेन्नई में बंदरगाह है जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। और उसके बाद यहाँ पर एक और बंदरगाह है
जिसका नया नाम है कामराजार बंदरगाह। क्या है? कामराजार बंदरगाह। उसका पुराना नाम क्या है आप बताइए, कमेंट कीजिए। और भारत का सबसे बड़ा क्या है? यह कॉरपोरेट पोर्ट है, यानी कॉरपोरेट बंदरगाह है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपका विशाखापट्टनम है इस तरफ आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। और उड़ीसा में है आपका पारादीप, ये प्रदीप नहीं है, ये क्या है? पारादीप बंदरगाह। और बात करते हैं तो कहाँ पर है? कोलकाता में है, जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, या फिर आप बोल सकते हैं वहां पर, मतलब वहां पर दो डॉक सिस्टम है। ठीक है, जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, फिर गहरी है, आप बोलिए आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा बताइए। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर बना है? बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जहां से प्रश्न आते हैं, तो बताइए ये किस नदी पर है? यह है पेरियार नदी पर। पेरियार में है तो किस राज्य में है या केरल में है? कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल नहीं। आप बताइए कि ताप्ती में कौन सा है? ताप्ती में कोई है? तो बिल्कुल यहाँ पर है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है काकड़ा पारा, काकड़ा पारा परियोजना, काकड़ा पारा परियोजना। ठीक है, सतलज में कौन सा है? तो यहाँ पर है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके अलावा यहाँ पर है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सरहिंद, सरहिंद नहर परियोजना। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना। और क्या है भाई यहाँ पर है, और जिसका नाम है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, याद रहेगा। महानदी में कौन सा है? तो यहाँ पर महानदी डेल्टा परियोजना, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर है हीराकुंड डैम। क्या है? हीराकुंड परियोजना। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे परियोजना है जो कि अलग अलग नदियों पर बने हुए हैं, सबका नाम याद रखना। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है? नागरहोल, नागरहोल कहाँ पे है? तो यह है कर्नाटक में, कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा वहां पर है बांदीपुर। क्या है यहाँ पर? क्या है? और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है यहाँ पर? है आपका भद्रा, भद्रा अभयारण्य। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है? तो सोमेश्वर, सोमेश्वर अभयारण्य। और बताइए यहाँ पर और क्या सकता है? और बहुत सारे हैं, सबका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, केरल में और कौन सा है? केरल में यहाँ पर पेरियार, पेरियार यहाँ पर नदी भी है और पेरियार अभयारण्य भी है। इसके अलावा और क्या है? पेरियार के अलावा पराम्बीकुलम। क्या है? पराम्बीकुलम। हरियाणा में है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर झील अभयारण्य। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, नामदफा अभयारण्य, नामदफा टाइगर रिजर्व। या फिर आप बोल सकते हैं दूसरा जो है उसका नाम है पखुई, पखुई अभयारण्य। और आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पर नामदफा है, नामदफा सबसे अधिक ऊंचाई पर भारत का, यानी कि आप बोल सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य है, यानी कि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको ये पता होना चाहिए कि नीति का मतलब यहाँ पर पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब पॉलिसी नहीं है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप याद रखिए, NITI। इसका जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था यहाँ पर, बताइएगा आप, सुकन्या समृद्धि योजना। क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। 21 अगस्त 2014 को डिजिटल
इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो आप ये बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन कब हुई थी? योजना आयोग आपसे पूछा जाता है, योजना आयोग जिसे कि अब खत्म कर दिया गया है। तो 15 मार्च 1950 कब हुई थी? 15 मार्च 1950। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि आप बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा कौन होता है? पीएम। कौन? पीएम। तो पीएम के पद पर कोई भी होगा, अगर आप होंगे तो आप ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है, आपके अलावा कोई नहीं होगा, यानी जो भी व्यक्ति इस पद पर होगा वही होगा। इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको यह क्लास करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका प्रश्न आज लास्ट ही है, तो अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप बताइएगा कमेंट करके कि अच्छा क्यों नहीं लगता है। हम उसी के ऊपर काम करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। धन्यवाद।